छात्रों, आज हम भारत का द्वितीय मानचित्र लेकर आए हैं कक्षा 10 की परीक्षा हेतु। और ये 9V इसका प्रश्न नंबर होता है। इसमें कुछ स्थान दिए गए हैं, वो आपको भरने हैं और इसमें चिन्ह द्वारा दर्शाए गए हैं। पहले तो आप ये समझ लें, मानचित्र की दिशा समझ लें। इधर को जो दिया होता है मानचित्र, ये पूरब भाग होता है और इसके जस्ट पीछे वाला भाग पश्चिम होता है। और आप उधर देखेंगे तो ये उत्तर भाग होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला दक्षिण भाग होता है। तो कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि उत्तर की कोई चीज पूछ ली तो आपको उत्तर नक्शे का ज्ञान होना चाहिए कि उत्तर का भाग होता किधर को है, तो उधर की वो चीज बता देंगे। ऐसे ही दक्षिण की पूछ लें, पश्चिम की पूछ लें, पूरब की पूछ लें, तो सारी चीजें आप इस तरह से दिशा का आपको ज्ञान होगा। तो आप जानते तो हैं कि मान लीजिए मुंबई है, उन्हें पश्चिम में है, और आप जानते भी हो, लेकिन उन्हें पश्चिम दे दिया, पश्चिम का एक कोई बंदरगाह या कोई चीज भरिए तो आपको दिक्कत आ जाएगी। और नक्शे में दिशा का ज्ञान होगा तो आपको बिल्कुल सही भरा जाएगा। तो इसी तरह इसमें पहला प्रश्न है आपका, भारत के मानचित्र में महानदी व उस पर बना एक बांध दर्शाइए। तो भारत के मानचित्र महानदी है और महानदी पर बना हुआ एक बांध है हीराकुंड बांध। केवल बांध पूछें तो बांध बना देंगे और नदी पूछें तो नदी पर बांध बनाएंगे। इस तरह से इस प्रश्न को लिख देंगे। 9B का फर्स्ट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आता है, भारत के मानचित्र में नर्मदा नदी उस पर बना एक बांध दर्शाइए। तो नर्मदा नदी ये गुजरात की तरफ को है और इस पर बना हुआ बांध है सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और केवल नदी तो नदी भर देंगे और बांध भी पूछे तो बांध बना देंगे। इस तरह से 9B का सेकंड प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी। देखो अभी हमने बताया दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो दक्षिण भारत, दक्षिण की दिशा कौन सी है इसमें देखेंगे तो ये उत्तर हो गई, ये इसके विपरीत दक्षिण हो गई। तो दक्षिण वाली में इस एक नदी, ये कावेरी नदी है और इस पर एक, हाँ केवल आपको नदी पूछिए तो नदी कावेरी नदी हो गई दक्षिण की। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, उत्तर भारत की एक नदी दर्शाइए। तो उत्तर भारत की इसमें पूछी गई, तो उत्तर किधर है इसमें, ऊपर के लिए है। तो ये सिंधु नदी जो है भारत से होकर गुजरती है, तो ये सिंधु नदी जो उत्तर में होकर गुजरती है। अगला प्रश्न आता है, दक्षिण भारत की एक नदी दर्शाइए। तो दक्षिण भारत की एक नदी कावेरी नदी। ये प्रश्न दोबारा हो गया था। और अगला प्रश्न है, टिहरी बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। टिहरी बांध आपको दर्शाना है चिन्ह के माध्यम से। तो टिहरी देखते हैं, टिहरी भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड राज्य में है। तो 9B का 6 प्रश्न है ये रहा, टिहरी बांध। और हमने इससे पहले वाला मानचित्र बताया, ये उभरा हुआ भाग है, इसके नीचे का ये सब मिला के ये उत्तराखंड माना गया है। अगला प्रश्न आता है इसी से जुड़ा हुआ, कॉर्बेट नेशनल पार्क चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो जैसा चिन्ह उसमें पेपर में दिया हो, आप उसी चिन्ह के आधार पर उसे दर्शाएंगे, वही चिन्ह बनाएंगे जो आपके पेपर में दिया हो। पेपर में चिन्ह दिया होता है। अगला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क को दर्शा देंगे चिन्ह के माध्यम से। तो इसका चिन्ह होगा, ये दिया हुआ है, तो इसी के माध्यम से यहां पर ये टिहरी बांध है, इसके नीचे को। उत्तराखंड छोटा सा तो क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो इतना भाग है, इसी में इसे दर्शा देंगे। अगला है, लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो बोकारो, ये रहा बोकारो। और 9B का 8वां प्रश्न है बोकारो। अगला, भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अब इस प्रश्न को दो तरह से पूछते हैं कि भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तब आप क्या बनाएंगे, नरौरा भर देंगे। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। हमने बताया आपको उत्तर प्रदेश, जो उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश का ये भाग होता है, ये इतना। तो इसमें कौन सा भरना है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भर देंगे। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं केवल कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र दर्शाइए, तो भी दर्शा देंगे। और कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नाम ना दें तब भी आप नरौरा ही लिख कर आएंगे। तो इस तरह दो तरह से इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कोई एक तापीय ऊर्जा केंद्र दर्शाइए। ये भी उत्तर प्रदेश का ही हमने इसमें दर्शाया, कोई एक। तो तापीय ऊर्जा हरदुआगंज में है।
9B 10वां प्रश्न है, हरदुआगंज में ये तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न आता है, भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन इनके बंदरगाह दर्शाइए। पूर्वी तट की बात आ गई थी, तो पूर्वी तट इधर वाला भाग हो गया, ये पूरब है, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इधर का भाग आ गया। तो इधर के भाग में एक बंदरगाह आपको दर्शाना, तो विशाखापट्टनम। तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह ये हो गया, एक दर्शा दिया है यहां पे विशाखापट्टनम। अब कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि विशाखापट्टनम बंदरगाह को भारत के मानचित्र में दर्शाइए, तो भी आप यहीं पे भरेंगे ये। और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लेंगे, पूर्वी भाग में पूछेंगे तब भी आप ये। तो दो तरह से इस प्रश्न को पूछते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट का एक बंदरगाह चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो पश्चिमी तट का एक बंदरगाह, अब बात फिर वही दिशा वाली आ गई, इधर पूर्वी है और इधर पश्चिमी, तो पश्चिमी तट का ये रहा मुंबई बंदरगाह आप इसमें दिखा देंगे। तो छात्रों ऐसे ये द्वितीय आपका भाग है। प्रथम भाग मैंने कल एक दिन पहले बताया था, आज द्वितीय भाग लेकर आए मानचित्र का, और इसमें भी 5 नंबर का आता है भरने के लिए। तो समझ लो आपके इसे तैयार कर लें, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और 5 नंबर इससे पहले बता दिए थे, 10 नंबर का मानचित्र मैंने आपको कराया। और कुछ लगता है थोड़ा बहुत तो आगे कुछ और भी लेकर आएंगे मानचित्र संबंधी, वरना इसी में आपका भला हो जाएगा। इसीलिए आप मानचित्र को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। और बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।